हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर। तो आज का हमारा ये जो क्लासेस है बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लासेस रहने वाली है। हमारे जितने भी वंश हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म कराने की कोशिश करेंगे। तो आज का रहेगा हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश और तोमर वंश पे। आज ये बहुत ही बढ़िया सेशन रहने वाला है आज का हमारा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज का फर्स्ट, यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं। एक और मैं बात पहले क्लियर कर देती हूँ। अगर कोई बच्चा हमसे वही पीडीएफ लेना चाहता है जीके के क्वेश्चनों की, भाई जिसको प्रैक्टिस करनी है, तो वो हमारे टेलीग्राम पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम क्रांति के नाम से हमारी आईडी है। इसके नाम से है एग्जाम क्रांति, सेम रहने वाला है एग्जाम क्रांति 3.0। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए है तो एग्जाम क्रांति पर एक बार मैसेज कर देना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम देंगे आंसरों के साथ। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, मिहिर भोज, राम भद्र, महेंद्र पाल। तो यहाँ पर कौन रहने वाला है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक? तो यहाँ पर रहेगा नागभट्ट। कौन रहेगा? नागभट्ट रहेगा। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? नागभट्ट रहेगा। और जो राजा मिहिर थे वे वो क्या था? वे पेहवा अभिलेख की जानकारी देते थे। यहाँ पे जो मिहिर भोज है ये क्या थे? तो मिहिर भोज थे जो राजा थे, वो पेहवा अभिलेख के बारे में क्या देते थे? जानकारी देते थे। किसके बारे में देते थे यहाँ पे? पेहवा अभिलेख। पेहवा अभिलेख के बारे में जो मिहिर राजा थे वे जानकारी देते थे, इसकी इंफॉर्मेशन देते थे मिहिर राजा। इसलिए इसका तो आंसर यही रहेगा, नागभट्ट प्रथम रहेगा। क्या रहेगा? नागभट्ट प्रथम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चश्मा नहीं लगा। मिहिर भोज का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? आदित्य, आदित्य देव, आदि, वराह, चक्रवर्ती, प्रभाकर। यहाँ पे क्या रहेगा? इसका बी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन रहेगा। कौन है यहाँ पे? आदि वराह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, कनौज, ग्वालियर। तो जो क्या था यहाँ पे? कनौज। कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख केंद्र कौन था यहाँ पे? कनौज था। जहां पे पिछला जो वंश था वहां पे पुष्यभूति वंश था। हाँ, कौन था? पुष्यभूति वंश था। जहाँ पे उसकी पुत्री का विवाह हुआ था रजश्री का, तो वो भी यहाँ से कनौज से ही बिलोंग करता था। जैसे भी वाहन के थे, ग्रह वाहन के थे। अरब यात्रियों को अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो यहाँ पर संबोधित करते थे उसको राजा मिहिर, राजा दहीर है ये। राजा दहीर के नाम से इसको क्या करते थे? संबोधित करते थे। बिल्कुल ही फ्रेश क्वेश्चन है, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन किसके आक्रमण से हुआ था? हुणों, अरबों, मोहम्मद गजनवी, चालुक्य। तो किसके में हुआ था गुर्जर प्रतिहार? मोहम्मद गजनवी के। हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन किसके किसके आक्रमण पे हुआ था? वो मोहम्मद गजनवी पे हुआ था। किस पे हुआ था? गजनवी पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक संस्कृत साहित्य का संरक्षण करता है? नागभट्ट द्वितीय का, मिहिर भोज का, वत्सराज का, रामभद्र का। तो यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो किस पर है? कौन सा शासक था भाई जो संस्कृत का संरक्षण करते थे? कौन करता था यहाँ पर? मिहिर भोज करता था। और मिहिर भोज कौन है यहाँ पे? पेहवा अभिलेख की जो जानकारी देते थे वो है ये मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे तो उन्होंने किस धर्म को दिया था यहाँ पे? तो उन्होंने दिया था वैष्णव बौद्ध को दिया था। किसको दिया था? वैष्णव बौद्ध को। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्या है? सी ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? एक मिनट रुक जाओ।
कुछ डाउट लग रहा, क्वेश्चन कहीं छूट तो नहीं गए? सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नागभट्ट, मिहिर, मिहिर भोज, वत्सराज या फिर महेंद्रपाल? तो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली कौन था? मिहिर कौन था? मिहिर राज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली है, सॉरी सबसे जो शक्तिशाली है वो कौन था? यहाँ पे मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में, 11वीं में, 12वीं में या 13वीं में? तो यहाँ पे जो रहा था इसका पतन कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। प्रतिहार वंश किस काल का हिस्सा था? मौर्य काल का, गुप्त काल का, प्रारंभिक और आधुनिक? तो जहां पर प्रतिहार वंश है वो करता था बिलोंग प्रारंभिक से करता था। किसे करता था? प्रारंभिक मध्यकाल था उसका। क्या था? प्रारंभिक मध्यकाल से वो क्या करता था? उसका हिस्सा था। प्रतिहार वंश का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एलोरा शिलालेख में या फिर प्रयाग प्रसिद्धि में या घोर शिलालेख में या इलाहाबाद स्तंभ में? तो कहां पे करेगा ये करेगा घोर शिला में। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कहां पे करेगा? घोर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने किस दुश्मन से लंबा संघर्ष किया था? सबसे लंबा संघर्ष किसने किया था? यहाँ पे पाल वंश ने किया था। किसने किया था? पाल वंश। यहाँ पे क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? पाल वंश। क्या था? पाल वंश। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने किस दुश्मन से लंबा संघर्ष किया था, और वो दुश्मन कौन था? यहाँ पे पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन वंशों के बीच हुआ था? कौन कौन थे ये तीन पक्ष? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। तो यही रहेगा। गुर्जर आ गया तो गुर्जर प्रतिहार तो है ही। जहां पे इसी क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाए तो स्टार्टिंग में गुर्जर प्रतिहार आ जाए तो सही है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या, चालुक्य, राष्ट्रकूट, परमार, ये तो हुआ नहीं। पाल, मौर्य, गुप्त, ये सारे बाहर हैं इससे। तो कौन था यहाँ पे? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके सभी के बीच में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय तीन थे, तीनों मिक्स थे, तीन त्रिपक्षीय इसलिए बोलते हैं तीन थे। गुर्जर प्रतिहारों ने किस भाषा को मुख्य रूप से संरक्षण दिया? संस्कृत भाषा को, पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को? तो सबसे ज्यादा क्या है? संस्कृत। आप ज्यादातर देखना संस्कृत मिलेगी, सबसे ज्यादा संस्कृत मिलेगी, प्राकृत मिलेगी। ये दो ही ज्यादा रहती है यहाँ पे। तो ज्यादातर संस्कृत रहती है। क्या रहती है? ज्यादातर संस्कृत रहती है। तो यहाँ पे प्रतिहारों ने भी किस भाषा को किया था? मुख्य रूप दिया था संस्कृत भाषा को दिया था। नागभट्ट प्रथम ने किसके आक्रमण को रोका था? तो यहाँ पे किसके आक्रमण को रोका था? अरबों, हुनों, मुगलों, मंगोलों या तुर्कों? यहाँ पे अरबों के। किसको रोका था? अरबों। यानी नागभट्ट प्रथम थे, उन्होंने किसके आक्रमण को रोका था? यहाँ पे अरबों के आक्रमण को रोका था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सब गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? मिहिर भोज द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय, यशपाल, रामपाल? रामपाल वो नहीं है जो आप सोचते जो रामपाल का नाम लिए हुए, वो रामपाल नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे महेंद्रपाल द्वितीय भी नहीं है। मिहिर भोज तो पता ही है कौन था। तो मिहिर कौन था? ये था पेवा अभिलेख की जो जानकारी देता है। तो यहाँ पे कौन रहने वाले हैं? यशपाल जी रहने वाले हैं। कौन रहने वाले हैं? अंतिम शासक है यशपाल जी रहने वाले हैं। कनौज त्रिकोणीय संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्णपद, ध्रुव, गोविंद तृतीय, प्रथम, इंद्र प्रथम? यहाँ पे रहेगा गोविंद। गोविंदा को जानते हो तो उसी के नाम से याद कर लेना, गोविंद तृतीया। तो कनौज त्रिकोणीय संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूट शासक कौन थे? तब गोविंद तृतीय थे। त्रिकोणीय तृतीय याद रख लेना। त्रिकोणीय, त्रि से त्रिकोणीय, तृतीया यानी सेम हो गए तो याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश के दौरान किस परिषद यात्री ने भारत की यात्रा की थी? अल-ब्रूनी, इब्न बतूता, हेंगसोंग? तो यहाँ पे कौन आया था? यहाँ पे आया था हमारे पास
अल ब्रूनी। कौन आया था? अल ब्रूनी आया था। कौन आया था? अल ब्रूनी आया था। तो सब क्या था? ये सबसे प्रसिद्ध था। कौन सा सबसे प्रसिद्ध? अल ब्रूनी था। कौन था? अल ब्रूनी। प्रतिहार वंश के शासकों को रक्षक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई? वे जनता के प्रति दयालु थे, उन्होंने अरबों को भारत में प्रवेश से रोका, या फिर वे धार्मिक युद्धों में जीत गए थे, या फिर उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया था। क्यों भाई? जब अरबों के आक्रमण को रोक दिया है तो उसी के लिए प्रसिद्ध थे, उसी के लिए रक्षक माने गए थे। तो यहाँ पे अरबों का आएगा। क्या आएगा? उन्होंने अरबों को भारत में प्रवेश करने से रोका था, क्योंकि जब उनका आक्रमण ही रोक दिया तो इनको रोकने की कौन सी बात है? इसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन। गुर्जर प्रतिहार वंश के दौरान कला और स्थापत्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? खजुराहो के मंदिर, आबू का सूर्य मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं और कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? आबू का सूर्य मंदिर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? जो गुर्जर वंश के दौरान जो कला और स्थापत्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन रहने वाला है? यहाँ पे कौन सा मंदिर रहने वाला है? आबू का सूर्य मंदिर। कौन रहने वाला? आबू का सूर्य मंदिर रहने वाला है। ये इसका एक उदाहरण है गुर्जर प्रतिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया भाई तोमर के ऊपर। तोमर वंश क्या आ गया? तोमर वंश। तो यहाँ से है ना लगभग 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, पूछे भी जाते हैं। तो देखो हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके का पूरा इतिहास उठा के दे देते हैं, कहीं कहीं से कोई क्वेश्चन को पटक देते हैं। तो इसलिए हमने जरूरी है हर हरियाणा का हर टॉपिक पे क्वेश्चन करवाए जाए। तो तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? अंगन पाल ने, या पृथ्वीराज चौहान ने, या फिर जयचंद्र ने, भीमदेव ने। तो यहाँ पे कौन आएगा? अनंगपाल। कौन आएगा? अनंगपाल आएगा। अंगनपाल निकल गया था, अनंगपाल। तोमर वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दिल्ली, कनौज, अजमेर, मथुरा। तो यहाँ पे कौन रहने वाला? तोमर वंश का हमें क्या रहेगा? यहाँ पे दिल्ली रहेगा। कौन रहेगा? दिल्ली। तो तोमर वंश का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा माना गया था? दिल्ली को माना गया था। किसको माना गया था? दिल्ली को माना गया था। ए ऑप्शन। तोमर वंश के किस शासक ने दिल्ली की स्थापना की थी? किसने की थी? यहाँ पे अनंगपाल ने की थी। किसने की थी? अनंगपाल ने की थी। ए ऑप्शन रहेगा इसमें। तोमर वंश का अंत किस वंश के आक्रमण से हुआ था? किससे हुआ था? यहाँ पे चौहान वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश या चंदेल। तो यहाँ पे कौन आए थे भाई? चौहान वंश आए थे। कौन आए थे? तोमर वंश के बाद चौहान वंश आए थे। तो उन्होंने अंत में तोमर वंश ने इन्हीं के साथ क्या किया था? आक्रमण किया था। तो कौन रहने वाले हैं यहाँ पे? चौहान। अनंगपाल द्वितीय ने किस प्रसिद्ध लौह स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया था? तो किसको किया था? मेहरौली का लौह स्तंभ है, या फिर इलाहाबाद का स्तंभ है, अजमेर का स्तंभ है, या फिर कनौज का। तो यहाँ पर रहने वाला हमारा मेहरौली का स्तंभ है, जो अनंगपाल द्वितीय ने था जो। तो उन्होंने किसको प्रसिद्ध माना था? यहाँ पे मेहरौली का लौह स्तंभ को प्रसिद्ध माना था। तोमर वंश के शासन काल में किस कला या संस्कृति का विकास हुआ था? यहाँ पे किसका होता? खजुराहो मंदिर का। ये भी नहीं है, कुतुब मीनार नहीं है, सूर्य का मंदिर ये पीछे उसका है। दिल्ली के किलों का निर्माण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तोमर वंश में दिल्ली ही था। क्या था? तोमर वंश में दिल्ली को ही माना गया था उसका सबसे प्रमुख केंद्र। और दिल्ली को ही क्या बता दिया इन्होंने? शासन काल में कला और संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध हुआ था, यहाँ पे हुआ था। इसका विकास दिल्ली के किलों पर हुआ था। दिल्ली के किलों का निर्माण हुआ था कला और संस्कृति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश के किस शासक को चौहान वंश ने हराया था? तो किसने हराया था? यहाँ पे अनंगपाल ने हराया था इसको। किसने हराया था? अनंगपाल ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश का शासनकाल मुख्यतः किस कालखंड में हुआ था? 7वीं से 8वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं, 10वीं से 12वीं, 12 से 13वीं। तो मुख्य कहाँ रहा था? वो 10वीं से 12वीं रहा था। 10वीं से 12वीं याद रख लेना। ये 10वीं की बोर्ड की क्लास, +2 बोर्ड की क्लास, तो 10वीं और 12वीं शताब्दी में। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल प्रथम किस वंश से संबंधित था? तो इसका रिलेशन किसके साथ था? सूर्यवंशी से या चंद्रवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी।
तो ये किससे रहेगा? अग्नि से रहेगा। जो तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल प्रथम वो द्वितीय है, ये प्रथम है। तो यहाँ किस वंश से रहा था? अग्निवंश से। किससे रहा था? अग्निवंश, अग्निवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध किलों में से कौन सा तोमर वंश ने बनवाया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध किलों में से कौन सा तोमर वंश ने बनवाया था? क्या ऑप्शन है? लाल किला, राय पिथौरा किला, तुगलक तुगलकाबाद किला, सूरजकुंड। तो क्या बनवा था? सूरजकुंड। क्या बनवा था? सूरजकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपाल तोमर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? महरौली में। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, इससे रिलेटेड एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में तोमर वंश का उल्लेख मिलता है? महरौली स्तंभ लेख। कहाँ मिलेगा? महरौली स्तंभ लेख। जहां पर तोमर वंश या गुर्जर प्रतिहार में पूछ लिया जाए, जहां पर महरौली मिल जाए तो वहीं पे टिक कर देना। स्तंभ की बात हो रही है तो महरौली को करना। तोमर वंश के किस राजा ने जल प्रबंधन के लिए सूरजकुंड का निर्माण करवाया था? किसके लिए करवाया था? अनंगपाल प्रथम है या सेकंड है? महिपाल के लिए या फिर सिंदरपाल? ये महिपाल सिंदरपाल तो भाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम और सेकंड की बात हो रही थी, तो यहाँ पे किसका आएगा? सेकंड के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? सेकंड के लिए हुआ था ये, अनंगपाल द्वितीय। तोमर वंश का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो यहाँ पे पूछा है तोमर वंश का उत्तराधिकारी कौन से वंश का बना था? गुप्त वंश, चौहान वंश, परमार। तो यहाँ पे गुप्त का हो चुका पहले, ये परमार अभी आया नहीं है, पाल वंश भी अभी आया नहीं है। किसका रहा था यहाँ पे? चौहान वंश का रहा था। किसका रहा था यहाँ पे? चौहान वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश के किस राजा को दिल्ली का पहला ऐतिहासिक शासक माना गया था? किसको माना गया था भाई? यहाँ पे अनंगपाल प्रथम को, अनंगपाल द्वितीय को, पृथ्वीराज चौहान को, जयचंद को। पृथ्वीराज चौहान तो जयचंद तो है ही नहीं, प्रथम और फर्स्ट और सेकंड में से है। तो यहाँ पे कौन मिलेगा? जो ऐतिहासिक शासक माना गया था वो कौन था? यहाँ पे अनंगपाल प्रथम था। कौन था? अनंगपाल प्रथम था, न कि द्वितीय। तोमर वंश का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तोमर वंश का जो वर्णन है, उसका एक्सप्लेनेशन है, वो कहाँ से, कौन सी बुक में मिलता है? किसकी बुक है वो? तो यहाँ पे राज तरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, तुगलकनामा, हरिवंश पुराण। तो यहाँ पे कौन रहने वाला है? पृथ्वीराज रासो रहने वाला है। कौन रहने वाला है? पृथ्वीराज रासो। कौन रहने वाला है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश के किस राजा ने दिल्ली के आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयास किए थे? अनंगपाल द्वितीय ने। किसने किए थे? अनंगपाल द्वितीय ने। ये तो बिल्कुल फ्रेश नाम क्या है? तोमर वंश में ये बिल्कुल फ्रेश नाम है। क्या रहेगा? अनंगपाल। ये तो याद ही रह जाएगा। अगर लगातार क्वेश्चन करवा रहे हैं एक ही टॉपिक पे तो बार बार वही चीज आ रही तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है। तोमर वंश के दौरान दिल्ली किसके दिल्ली किसे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो जो तोमर वंश के दौरान दिल्ली का के नाम से जाना जाता है? किला, क्षेत्र, जलाशय, मंदिर। तो किसके नाम से जाना जाएगा? यहाँ पे क्षेत्र यानी एरिया के नाम से जाना जाएगा इसको। तोमर वंश के किस राजा ने दिल्ली में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए थे? किसने उठाए थे यहाँ पे? ये तो पृथ्वीराज चौहान का तो अभी जिक्र ही नहीं है, महिपाल का भी नहीं है। यहाँ पे प्रथम ने तो और कुछ करवाया था। किसने करवाया था? ये द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? यहाँ पे द्वितीय ने करवाया था दिल्ली में व्यापार। तोमर वंश के समय किस धर्म का प्रभाव सबसे अधिक था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, इस्लाम। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म भी ना था, जैन भी नहीं था, इस्लाम भी नहीं। कौन था यहाँ पे? हिंदू धर्म। एक बात और बताती हूँ, दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए भाई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन में आ जाए
दिल्ली की स्थापना। तो दिल्ली की जो स्थापना है वो कब हुई थी? जो दिल्ली की स्थापना है वो कब हुई थी? यहाँ पे 736 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 736 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 736। याद रख लेना। कब हुई थी दिल्ली की स्थापना? कब हुई थी? यहाँ पे तोमर वंश के दौरान। एक तो ये प्रमुख केंद्र हो गया तोमर का। क्या हो गया? प्रमुख केंद्र। किसका ये? दिल्ली। दिल्ली का। दिल्ली हो गया। किसका है ये? तोमर वंश का के लिए था ये। तोमर वंश का प्रमुख केंद्र कौन बन गया? दिल्ली बन गया। दिल्ली की स्थापना कब हुई? 736 ईस्वी में हुई थी। और अनंगपाल ने क्या करवाया था? एक बांध का निर्माण भी करवाया था। कौन सी शताब्दी में करवाया था? वो 8वीं शताब्दी में करवाया था। जो अनंगपाल था उसने एक बांध का निर्माण करवाया और वो कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में करवाया था। ये क्वेश्चन है आपका। जो अनंगपाल था अपना अनंगपाल, तो अनंगपाल ने क्या करवाया था? एक बांध का निर्माण करवाया था। बांध बनवाया था इन्होंने। जो निर्माण बनवाया था वो कौन सी शताब्दी में करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था उसने 8वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? अनंगपाल ने करवाया था। कौन से वंश से संबंधित था ये? तोमर वंश से था। किससे संबंध रखता था ये? तोमर वंश से। किससे रखता था ये? तोमर वंश से रखता था। और क्या था? जो सूरजकुंड का मेला था वो 10वीं शताब्दी में हो चुका। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। जो सूरजकुंड का मेला था वो कब हुआ था? सूरजकुंड का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 10वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में। मैंने क्या बोला था? इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखना, 10वीं बोर्ड की, +2 बोर्ड की। क्या है? 10वीं बोर्ड की और +2 भी क्या है? 10th और +2 क्या है? बोर्ड की। यानी 10वीं और 12वीं शताब्दी में भी इसका निर्माण हुआ था। और क्या क्वेश्चन होता है? अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली की क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। ये क्वेश्चन भी पीछे बता दिया मैंने। और क्या हुआ था तोमर वंश के दौरान? तोमर वंश के दौरान तोमर वंश, राज सूरज महल। हाँ, जो अनंगपाल द्वितीय था उन्होंने क्या करवाया था? उन्होंने करवाया था जो राज सूरज महल भी कहते थे उसको। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। हाँ, अनंगपाल द्वितीय, ये सेकंड वाला है। अनंगपाल द्वितीय। इन्होंने क्या, इसको क्या कहते थे? सॉरी, इसको क्या बोलते थे? तो इस अनंगपाल द्वितीय को और क्या कहा जाता? सूरज सूरज महल कहा जाता था। हाँ, सही है। क्या बोलते थे इसको? सूरज महल। क्या कहा जाता? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अनंगपाल द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? इसको क्या कहा जाता था? इसको क्या कहते थे? सूरज महल कहा जाता था। और साथ में इसके साथ और क्या क्वेश्चन आता था? हाँ, दिल्ली को ढीलिका भी कहते हैं। दिल्ली को क्या कहते हैं? ढीलिका। ये क्वेश्चन हो चुका है पीछे, और तरीके से था, अलग तरीके से था। दिल्ली को और क्या कहा जाता है? ढीलिका। एक ढीलिका के नाम से जानते हैं दिल्ली को। दिल्ली बोलते हैं जिसको, दिल्ली, दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली को ढीलिका भी कहा जाता है। और जो प्रतिहार वंश की करते हैं उसमें शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य भी मिले थे। किसमें मिले थे? गुर्जर प्रतिहार वंश में किसके साक्ष्य मिले थे? वहां पे शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले थे। ये भी करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की बात। कुछ क्वेश्चन है मैं बाद में रिपीट करवा देते हैं। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है तो इसमें क्या मिले थे? किसके साक्ष्य मिले थे? किसके निशान मिले थे? यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के मिले थे। किसके मिले थे? शास्त्रीय संगीत के। शास्त्रीय संगीत के। अगर पूछ लिया जाए भाई गुर्जर प्रतिहार में किसके साक्ष्य मिले थे? वहां पे किसके मिले थे? शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले थे। और क्या क्वेश्चन आता है? राजा मिहिर का, जो राजा मिहिर था उसका शासनकाल कब था? तो उसका शासनकाल रहने वाला है 885 ईस्वी में रहने वाला है। कौन था? राजा मिहिर। राजा मिहिर। राजा मिहिर। तो राजा मिहिर है ये किस वंश से था? ये था हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश से। किसे था? गुर्जर प्रतिहार वंश, इससे रिलेटेड था ये। और इन्होंने इन्होंने क्या किया था? राजा मीर ने का जो शासन काल था वो कब तक था? इसका शासन काल कब तक था? कब तक रहा या कब तक था?
किसका था 885 ईस्वी। कब तक था इसका 885 और कब से स्टार्ट था ये 836 से था, सॉरी 836 से 885 तक था ये, कब तक था ये 836 से 885 तक। राजा मेहर का शासनकाल कब से कब तक रहा है 836 से लेकर 885 ईस्वी तक रहा है। एक और क्वेश्चन होता है इसी में, जो अगरवा था उस अगरवा से सूर्य देवता की मूर्ति मिली थी, सूर्य से किसकी मिली थी अगरवा से सूर्य देवता की मूर्ति मिली थी। ये क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसी गुर्जर वंश से, तो इसी गुर्जर प्रतिहार वंश से क्या मिलता हमें, एक क्वेश्चन और मिलता है यहाँ पे, जो अगरवा है हमारा, क्या है अगरवा से क्या मिला था हमें, सूर्य देवता की मूर्ति मिली थी। क्या थी, सूर्य देवता की क्या मिली थी, मूर्ति मिली थी, मूर्ति मिली थी। तो ये कहाँ पे मिली थी, अगरवा में। कौन से वंश में मिली थी, ये गुर्जर प्रतिहार वंश में मिली थी। और नागभट्ट द्वितीय ने क्या, कौन था ये, वत्सराज का पुत्र था। जो क्या था वो, जो यहाँ पे नागभट्ट था वो किसका पुत्र था, वत्स राज्य का था, वत्सराज का पुत्र था। ये था आज का हमारा सेशन। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए है, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए है, पीएनजी चाहिए है, तो हमारे जो आईडी है किस पे है, वो आईडी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आईडी क्या हमारी एग्जाम क्रांति के नाम से ही है। किसके नाम से है, एग्जाम क्रांति के नाम से है, एग्जाम क्रांति 3.0। तो इस आईडी पे जरूर कांटेक्ट करना और बताना भी आपको पीडीएफ चाहिए है, प्रैक्टिस सेट चाहिए है तो जरूर बताना हमें। तो हमारी आईडी क्या रहेगी, यहाँ पे एग्जाम क्रांति के नाम से ही रहेगी। तो ये था आज की हमारी क्लासेस। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद।